नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की आज बैठक होने वाली है। आपको बता दें, कर्मचारियों को मिल सकती है दिवाली पर डीए और दीपावली बोनस की सौगात। महिलाओं को सह स्वामी बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। अटल आवास योजना के संचालन को लेकर दिए जा सकते हैं निर्देश। महिला आरक्षण पर भी कैबिनेट बैठक में आज फैसला हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि आरक्षण बहाली को लेकर भी अध्यादेश ला सकती है सरकार। पटवारी व्यवस्था पर भी बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। तो ये बेहद खास और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। शहरी और वित्त विभाग से संबंधित कई फैसलों पर आज मोहर लगने की संभावना है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, जिसमें आज कई ऐसे फैसले होने वाले हैं जिसको लेकर ये आकलन किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि यह व्यवस्था धामी सरकार के लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो बेहद खास और महत्वपूर्ण बैठक। आरक्षण को लेकर भी आपको बता दें कि आरक्षण बहाली को लेकर भी अध्यादेश लाया जा सकता है सरकार की ओर से। पटवारी व्यवस्था पर भी एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। देहरादून लिए चलेंगे अशोक, हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। अशोक, बेहद खास और महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है जो आज आयोजित होगी। इसमें राज्य से और राज्य के हित से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण फैसले पर मोहर लग सकती है। निश्चित तौर पर देखिए सुनील, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज जो कैबिनेट बैठक होने जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक ये होने जा रही है। और इस समय मैं सचिवालय में ही मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि सचिवालय में अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और इसके बाद जो सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और अब तो थोड़ी ही देर का समय बाकी रह गया है। 11 बजे जो है ये कैबिनेट बैठक जो है वो शुरू होनी है। और सूत्रों के हवाले से माना यह जा रहा है कि आज की इस बैठक में 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर आज कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है। वहीं अब इसमें अगर फैसलों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला वो रहने वाला है वो महिलाओं को लेकर के रहने वाला है। सरकारी नौकरियों में जो महिला 30% महिला आरक्षण की बात लगातार चलती आ रही थी, जिसको लेकर के हालांकि धामी सरकार द्वारा एक प्रस्ताव भी दिया गया था, लेकिन उस पर जो है हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और उसको लेकर माना यह जा रहा है कि आज इस प्रस्ताव पर जो है कैबिनेट अपनी मोहर भी लगा सकती है। और इस पर मोहर लगाने के बाद ये जो प्रस्ताव जब तैयार होगा तो उसके बाद ये राजभवन जाएगा। जिसके बाद राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को पूरी तरह से मंजूरी मिल जाएगी और ये जो है जो 30% महिलाओं को आरक्षण देने का जो बात जो रखी गई थी वो पूरी तरह से इसमें क्या नाम कहा जा सकता है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें राजस्व पुलिस को लेकर के तो ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला भी आज की इस बैठक में हो सकता है, जिसमें कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकता है। करीब आपको बता दूं सुनील कि उत्तराखंड में 75 गाँव ऐसे हैं जो कि राजस्व पुलिस के अंतर्गत आते हैं, जिसको लेकर के धामी सरकार जो है चरणबद्ध तरीके से यानी कि पूरे तरीके से उनको रेगुलर पुलिस में कन्वर्ट करने की तैयारी में इस समय चल रही है। क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर लगातार ये मांग चल रही है कि जिन क्षेत्रों में राजस्व पुलिस है अभी उसको रेगुलर पुलिस में कन्वर्ट किया जाए। तो लगातार इस तरह की मांग लगातार देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ जो नशा मुक्ति केंद्र का संचालन को लेकर की उसमें जो शुल्क जो नशा मुक्ति केंद्र को लेकर भी एक नीति को जो है उसमें साफ तौर पर ये बात सामने आई है कि आज की कैबिनेट बैठक में उस नीति को लेकर भी आज का जो है आदेश जो है वो कैबिनेट में पास हो सकता है। और इसी के साथ साथ जो पेट्रोल पंप खोलने का एक जो शुल्क दिया जाता है उसमें छूट की मांग लगातार सामने आ रही थी और उसमें भी ये बात सामने आई है कि सूत्रों के हवाले से कि आज की इस कैबिनेट बैठक में उस पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण फैसला ऐसे में बात सामने आई है क्योंकि दिवाली का समय नजदीक आ चुका है और दिवाली को लेकर भी जो बोनस की तैयारी है उसको लेकर के धामी सरकार आज की कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव जो है उसको पारित कर सकती है। जिसके बाद जो है जब ये प्रस्ताव जारी हो जाएगा, जब प्रस्ताव पर कैबिनेट अपनी मोहर लगा देगा तो उसके बाद से दिवाली के समय पर किस विभाग में कितना बोनस किस कर्मचारी को दिया जाएगा उसको लेकर के भी जो है पूरी तरह से जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो कहा जा सकता है आज की जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक ये होने जा रही है, जिसमें कि 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर आज धामी सरकार अपनी जो है कैबिनेट बैठक में मोहर लगा दी। बिल्कुल बेहद खास और महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है अशोक, लेकिन क्या समय निर्धारित किया गया है इस बैठक का, जब इस बैठक को आयोजित किया जाएगा? देखिए सुनील, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस समय सचिवालय में ही मैं मौजूद हूँ और करीब अब तो थोड़ी ही देर में करीब जो टाइम है कैबिनेट बैठक का वो 11 बजे का टाइम है और अब तो थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और करीब 11 बजे का ये टाइम रखा गया है कैबिनेट बैठक शुरू होने का। और 11 बजे जब कैबिनेट बैठक शुरू होगी तो उसके बाद
करीब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर जो है कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकता है। हालांकि ये तो जब कैबिनेट बैठक समाप्त हो जाएगी उसके बाद कैबिनेट बैठक की जब ब्रीफिंग होगी उसी के बाद पता चल पाएगा कि आज की इस बैठक में कितने जो प्रस्ताव है जिसको आज जल्दी कैबिनेट ने अपनी दिखाई है और कितनों में ऐसे प्रस्ताव है जिस पर अपनी मोहर लगाई है। बिल्कुल, हालांकि ये माना जा रहा है अशोक के बहुत खास और महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है। बने रहिएगा अशोक तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आप अगली खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट बैठक के बाद लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। जी हां, खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन के भवन का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री धामी। दोपहर 2 बजे औषधि प्रशासन के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और बड़ी ये पहल, और इस दरमियान ये सौगात मिलने वाली है। दोपहर 2 बजे औषधि प्रशासन के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन के भवन का लोकार्पण किया जाएगा। अब यहां से अत्याधुनिक तकनीकों से लैस इस भवन का आज लोकार्पण होने जा रहा है और मुख्यमंत्री ये बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन के भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है इस लोकार्पण कार्यक्रम का। कैबिनेट बैठक के बाद लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने शिष्टाचार भेंट की है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने राज्य से जुड़े अलग अलग विषयों पर मुख्यमंत्री से विस्तार से चर्चा की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। तो विजय बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज शिष्टाचार भेंट की है और इस बीच राज्य से जुड़े हुए कई मसलों पर, कई विषयों पर विस्तार से मुख्यमंत्री से चर्चा की गई। अपने अनुभव जो है साझा किए गए विजय बहुगुणा के द्वारा। इस दरमियान आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी से पूर्व मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और राज्य से जुड़े हुए कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उधर दीपावली पर उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ में करेंगे पूजा अर्चना, बद्रीनाथ धाम जाने का कार्यक्रम भी है। चमोली के सीमांत इलाकों में भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चमोली में सेना के जवानों से मुलाकात भी प्रधानमंत्री की हो सकती है दीपावली पर। यह कार्यक्रम देवभूमि में दीपावली पर पहुंचने का कार्यक्रम है, ये माना जा रहा है। अब इस पर फाइनल मोहर लगभग लग गई है। प्रधानमंत्री का दौरा रहेगा। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, साथ ही केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्यों का भी वह जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ के संभावित दौरे से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ बाबा केदार के धाम पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना कर बाबा केदार से प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। रिपोर्ट देखिए। बाबा केदार की शरण में पहुंचे सीएम धामी। 23 अक्टूबर को केदारनाथ धाम आ सकते हैं पीएम। सीएम धामी ने पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। साधु संतों से मुख्यमंत्री धामी ने की मुलाकात। 27 अक्टूबर को बंद होने हैं केदार बाबा के कपाट। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर अब अटकलें तेज होती जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली से एक दिन पहले 23 अक्टूबर को केदारनाथ धाम आ सकते हैं।
इससे पहले सीएम धामी आज केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री धामी का स्वागत धाकड़ धामी जैसे नारे और फूल मालाओं के साथ किया गया। धाकड़ धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धाकड़ धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केदारनाथ धाम पहुंचकर सीएम धामी ने देवों के देव महादेव के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली हेतु प्रार्थना की। दर्शन करने के बाद उन्होंने वहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठकर कार्य प्रगति की समीक्षा की। भगवान केदारनाथ जी से पूरे प्रदेश में तमाम प्रकार की आपदाएं, विपदाएं, विघ्न बाधाएं सब दूर हों। भगवान बाबा केदार हमारे राज्य पर अपनी कृपा करें, सभी प्रकार का हमारा विकास हो, हमारा राज्य आगे बढ़े, सबका मंगल हो। भगवान आने वाले सभी तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की, सबकी यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण करें। हल्की बर्फबारी के बीच सीएम धामी ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को इस प्रोजेक्ट को तय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, अगला दिसंबर 2023 तक सभी पुनर्निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम से विशेष लगाव है। एक दौर में उन्होंने केदारनाथ के नजदीक ही गुफा में साधना की थी। यही नहीं, जून 2013 की आपदा में तबाह हुई केदारपुरी का पुनर्निर्माण उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। पीएम पुनर्निर्माण कार्यों की लगातार स्वयं मॉनिटरिंग करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही केदारपुरी की भांति बद्रीनाथ धाम को भी निखारा जा रहा है। वहां भी प्रथम चरण के पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके निर्देशन और मार्गदर्शन में केदारपुरी का भव्य निर्माण कार्य हो रहा है। आज मैं वो भव्य निर्माण कार्य, उसका जो पुनर्निर्माण का चल रहा है, उसको देखने भी आया हूँ, उसको देख भी रहा हूँ। और जो टाइम है, समय सीमा है, दिसंबर 2023 तक ये कार्य पूरे होंगे और भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में आगे हम सबके सामने आएगी। भगवान बद्रीनाथ का भी जो है मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, उसका भी हमने टाइमलाइन तय किया है कि 2023 तक पूरा होगा। जाहिर है कि एक तरफ पीएम मोदी का उत्तराखंड से जुड़ाव और दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्रयास उत्तराखंड को विकास की ओर ले जा रहा है। ऐसे में केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण होने से विकास के आयाम तो खुलेंगे ही, साथ ही भक्तों को भी बाबा के दर्शन करने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। गदरपुर के बकैनिया गांव में रेखा आर्य ने 4 करोड़ 9 लाख रुपए की कीमत से करीब 60 बेड के छात्रावास का शुभारंभ और भूमि पूजन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सकेनिया गांव में 60 बेड के छात्रावास का निर्माण किया गया है, जो कि कबड्डी खेलने वाले बच्चों के लिए उपलब्ध रहेगा। साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, जिसके लिए आपको बता दें कि महामारी में स्वच्छता हमारा अधिकार थीम के तहत राज्य भर में अनेक कार्यक्रम भी किए गए हैं। मंच के माध्यम से माननीय कैबिनेट मिनिस्टर उत्तराखंड सरकार श्रीमती रेखा ऐसे मां सरस्वती को। उधर खबर लक्सर से है, जहां पर इलाके में डेंगू का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि लक्सर के बसेड़ी गांव में कई लोगों में डेंगू और मलेरिया के लक्षण मिलने की जानकारी मिली। सूचना मिलने पर जिला मलेरिया अधिकारी गुरुनान सिंह और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा की टीम बसेड़ी गांव पहुंची और पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य उनका परीक्षण कराया गया। तो वहीं हिंदी खबर भी हमेशा की तरह ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और पीड़ित ग्रामीणों और स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत की। लक्सर क्षेत्र में मलेरिया और डेंगू का प्रकोप फैल गया है। इससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लक्सर के बसेड़ी खातर गांव में आज विशेष शिविर लगा करके लोगों की सैंपल लिए जा रहे हैं, यानी कि ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं और जांच की जा रही है। कई लोगों ने अभी तक अपनी जांच कराई है, क्या आया है, चूँकि जिला
डिस्ट्रिक्ट मलेरिया अधिकारी और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कई लोग गांव के पहले इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम इकराम अंसारी है। इकराम अंसारी, गांव में जिस तरह से बीमारियां फैली यानी कि अब आकर के क्या स्थिति, कितने लोग पीड़ित हैं जो अभी तक शिविर में पहुंचे? मेरा मानना है कि लगभग 50% मेरे गांव के लोग बाग पीड़ित हैं डेंगू से। मैं भी गांव के अंदर घूम के आया हूं, लोगों से कह के आया हूं कि भाई शिविर लगा हुआ है और लोग बाग जाके अपना खून टेस्ट कराएं और शिविर। कल मैंने सीएमओ महोदय से मेरी बात हुई थी, बड़े भाई साहब हमारे जज साहब, उनकी बात हुई थी। उन्होंने सीएमओ साहब से कहा कि हमारे गांव में थोड़ा लोगों का डेंगू का पीड़ित ज़्यादा लोग हैं, इसके लिए आप जो थोड़ा गांव में टीम भेज के। तो आपकी शिकायत पे कार्रवाई हुई है। अंदर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट मलेरिया अधिकारी हैं गुरनाम सिंह से बात करेंगे। सर इधर आइए आप। सर आप पूरे जिले में मलेरिया अधिकारी हैं और खासकर लक्सर क्षेत्र को सेंसिटिव माना गया पहले से, अभी तक तो मामला कोई सामने आया था। आज क्या स्थिति, चूंकि आप खुद यहाँ मौके पर आए ग्राउंड पे? हमारे मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि यहाँ पर कुछ डेंगू के संभावित लक्षण वाले व्यक्ति पाए गए हैं, तो उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने यहाँ कैंप लगाया है। तो यहाँ पर हम मलेरिया और डेंगू दोनों की निःशुल्क जांच कर रहे हैं। तो इसमें जो भी पॉजिटिव आएंगे उनकी कल एलाइजा जांच करा दी जाएगी, उससे कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म हो जाएगा। अभी तक कोई स्थिति मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता? हाँ नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता। शाम को हम लोग पहले ब्लड सैंपल लेंगे, इसके बाद कल एलाइजा लगाने के बाद क्लियर हो जाएगा। कल क्लियर हो जाएगा। अगर डेंगू, बाकी पूरी तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर डेंगू पाया जाता है तो उसी के अनुसार यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। आप भी आ जाइए सर, एक मिनट। डॉक्टर अनिल वर्मा जी हैं। सर आप देख रहे हैं और सीएमओ साहब के प्रतिनिधि के रूप में आप आए हैं यहाँ से, पूरे जिले को आप देख रहे हैं फिलहाल, क्या स्थिति है बसेड़ी खातर की जो हम यहाँ ग्राउंड पर खड़े हैं फिलहाल? अभी जनप्रतिनिधियों द्वारा सीएम सर को सूचना दी गई थी कि गांव में बुखार के रोगी हैं, कई लोग भर के हमने प्राइवेट जांचें कराई हैं, लेकिन अभी हमारे पास रिपोर्ट किसी की नहीं आई है। उसको देखते हुए हम लोगों ने घर घर अनाउंसमेंट कराया और जो जिन लोगों की जांचें कराई, मलेरिया डेंगू की जांच कराएंगे, उनको पैरासीटामोल की गोलियाँ, उनको इलाज दिया जा रहा है। पहले भी इस क्षेत्र में डेंगू के पेशेंट आए थे, हालात खराब हुए थे, कई लोगों की डेथ भी हो गई थी। भगवान ना करे कि इस बार ऐसा कुछ हो, लेकिन उसकी तैयारियां कुछ हैं आपके पास? के भाई पूरी तैयारियां हैं हमारे पास, आइसोलेशन वार्ड है। और ये हरिद्वार में हमारा लक्सर खानपुर तो प्रोन एरिया है, संवेदनशील क्षेत्र, यानी कि आपके संज्ञान में पहले से ही है, पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी। अच्छा, मैं अंदर का भी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से ये पूरा शिविर लगा हुआ और इसमें एक के बाद एक जो अपना ब्लड सैंपल दे रहे हैं। ये स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ लगी हुई है। अभी एक बात इनसे भी कर लेते हैं, एक मिनट सर इधर हो जाइए आप। रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं, क्योंकि आप बाहर में देख रहा था, आप रजिस्ट्रेशन कर दी? सर रजिस्ट्रेशन 60 हो गए थे, 60 हो चुके हैं, 35 के सैंपल हो गए हैं और कंटिन्यू ये क्रम जारी है। जब तक तमाम लोगों की जांच नहीं होगी शिविर चाहे 2 दिन हो 3 दिन हो चलता रहेगा। दूसरी बात और एक और है, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया अफसर गुरनाम सिंह और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने दावा किया है कि तमाम इंतजाम है, कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बताना अच्छा होगा कि लक्सर और खानपुर क्षेत्र मलेरिया जोन कहलाता है और यहाँ सेंसिटिव मामले बने रहते हैं। इस बार स्वास्थ्य विभाग को और चौकस रहना होगा, क्योंकि जिस तरह बरसात हो रही है और गंदगी का आलम है, तो कहीं ना कहीं बड़ी यानी खतरनाक बीमारियों को जन्म दे सकता है। ऐसे में लोगों को भी सतर्क रह करके अपना इलाज समय पर कराना होगा और स्वास्थ्य विभाग को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। ऊधम सिंह नगर जिले में भारी बारिश के बाद नानक सागर जलाशय का जलस्तर बढ़ने पर 4000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस पर नानक सागर जलाशय के एसडीओ रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नानक सागर जलाशय का जलस्तर बढ़ने के चलते नानक सागर डैम से 4000 क्यूसेक पानी पर सेकंड यहां से रिलीज किया गया। तो वहीं आपको बता दें इस दौरान प्रशासन ने निचले क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीणों को ऊंचे स्थानों पर जाने की हिदायत दी है। लगातार वर्षा हो रही है, तो बांध की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत कम मात्रा में लगभग 4000 क्यूसेक पर सेकंड के हिसाब से पानी से निकाला जा रहा है। और अभी HFL बहुत ऊपर है, हमारा जो वास्तविक लेवल है 701.07 का लेवल है इस टाइम। आगामी धनतेरस और दीपावली के त्यौहार को देखते हुए एसडीएम आकाश जोशी के नेतृत्व में पूरी टीम ने शहर में मिठाइयों की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण करते हुए टीम ने दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लिए, साथ ही दुकानों पर साफ सफाई और मूल्य सूची के साथ साथ माट बाप का भी निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि एसडीएम ने बताया कि डीएम के निर्देश पर त्योहारी सीजन को देखते हुए सैंपल इकट्ठा करते हुए सभी मिठाई की दुकानों पर निरीक्षण किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दिनेशपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान
निबंध प्रतियोगिता स्वच्छता के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान बालिका इंटर कॉलेज दिनेशपुर के प्रधानाचार्य सुनीता कश्यप ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय परिसर में बच्चों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। विकासनगर जिले के जोनासार में देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते अमलाव नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे ब्यास नहरी के इंदिरा कॉलोनी वासियों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अमलावा नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते नदी के किनारे और खेतों में पानी पहुंच गया। ग्रामीण अपनी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए पानी को खेतों से जाने के रोकते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर खुद ही मेहनत करके और मेड़ ऊंचे बनाने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए। पिछले कुछ दिनों पहले ही आपको बता दें कि अमलावा नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ने के चलते इंदिरा कॉलोनी के घरों में पानी घुस गया था। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। रामनगर बैराज से 32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बन्ना खेड़ा और सुल्तानपुर पट्टी के साथ ही कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बन्ना खेड़ा और सुल्तानपुर पट्टी में कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दिया। आपको बताते चले कि 4 दिन से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हो रही है। रामनगर बैराज से भारी तादाद में पानी छोड़े जाने पर लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बड़ी तादाद में पानी रामनगर बैराज से छोड़ा गया है और ऐसे में लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। उधर कोलकाता से आए 8 पर्यटकों से भरी एक राफ्ट के गंगा में पलट जाने से एक पर्यटक की मौत हो गई, जबकि बचे 7 पर्यटकों को गाइड द्वारा सुरक्षित निकाल लिया गया। इसमें आपको बता दें कि इस ग्रुप में कुल 16 लोग शामिल थे, जो कि 2 राफ्ट के जरिए राफ्टिंग कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक कोलकाता निवासी शुभाशीष वर्मन की हालत बिगड़ गई, जबकि उसे आपातकालीन सेवा 108 द्वारा राजकीय चिकित्सा ऋषिकेश उपचार के लिए ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।